Hello everyone, welcome in English spoken class by Aman Dubey, English Academy by Aman Dubey. So आज का हमारा सिंपल टॉपिक है WH वर्ड्स यानी कि WH फैमिली। WH वर्ड्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे या फिर WH वर्ड से बनेंगे। WH वर्ड्स का मतलब होता है WH वर्ड्स का मतलब कोई क्वेश्चन पूछने वाले शब्द, ठीक है। अब WH इनमें तो है नहीं, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन पूछने वाले शब्द उनको डब्ल्यू एच ही बोलते हैं। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच है, ठीक है। इनमें तो स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन इधर हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग में, हाउ फार, हाउ ऑफन में डब्ल्यू एच नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये डब्ल्यू एच नहीं होता है, ये डब्ल्यू एच है, ठीक है। सिंपल सा रूल फॉलो होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स होता है क्या। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। उसका नाम क्या है? व्हाट इज हर नेम। लड़के के लिए तो व्हाट इज हिज नेम। अब क्या करते हो? व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू। आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू। आप क्या कर सकते थे? व्हाट कुड यू डू। आप क्या करो? व्हाट विल यू डू। आप क्या कर? व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग। मैं फास्ट बोल रहा हूं, मेरे साथ कोशिश करना है कि आपको जो सेंटेंस में हिंदी में बोलता हूं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो इंग्लिश में। अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है, यूट्यूब में ऑप्शन है, ठीक है, आप स्पीड जो है सेटिंग्स में जाके क्लिक करके मेरी जो स्पीड है उसको स्लो भी कर सकते हो। ओके, वीडियो जो है 10 मिनट में फिनिश करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट सिखा रहा हूँ। इनके अलावा और भी होते हैं डब्ल्यू एच, छोटा वीडियो बनाना है ताकि आपको बोरिंग फील नहीं हो, ठीक है। इसलिए कोशिश करूंगा कि सारे क्लियर कर दूं 10 मिनट में। वेयर मीन्स होता है कहाँ, आप कहाँ पर रहते हो? वेयर डू लिव, आप कहाँ पर रह रहे हो? वेयर आर यू लिविंग, रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग। आप कहाँ पर रह रहे थे? वेयर वर यू लिविंग, आप कहाँ पर रह रहे होंगे? वेयर वर यू, वेयर हैव यू बीन लिविंग, या फिर वेयर विल हैव यू, वेयर विल हैव यू लिव, वेयर विल यू बी लिविंग, ठीक है। आप 2 साल से कहां पर रह रहे हो? वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 years, ओके। हैव बीन का यूज इस तरीके से समय के लिए होता है। नाउ हाउ, हाउ मींस होता है कैसे, आप कैसे हो? हाउ आर यू, आप कैसे थे? हाउ आर यू। वो कैसा है? हाउ इज ही, वो कैसी है? हाउ इज शी। आप कैसे हो? हाउ आर यू। हम कैसे हैं? हाउ आर यू। वे कैसे हैं? हाउ आर दे। राहुल कैसा है? हाउ इज राहुल। ओके, इस तरीके से आप बना सकते हो। नाउ विच मींस होता है कौन सा या कौन सी। आपको कौन सा मार्कर चाहिए? व्हिच मार्कर डू यू वांट। आप कौन सी क्लास में हो? व्हिच क्लास, इन व्हिच क्लास यू आर, इन व्हिच क्लास आर यू। ओके, इस तरीके से इन व्हिच क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी या डू यू रीड। हुज, ये मार्कर किसका है? हुज मार्कर इज इट, हुज मार्कर इज इट, या फिर ये मार्कर किसका है? हुज मार्कर इज दिस, ये स्कूल किसका है? हुज स्कूल इज इट, या ये स्कूल किनका है? हुज स्कूल इज इट। ये घर किसका है या ये घर किनका है? हुज हाउस इज इट। बस किनका जो है, एक तरीके से इंडियन जो है, हम इंडियंस, किनका मतलब जो कोई एज में बड़े होते हैं या कोई भैया दीदी होते हैं, उनको हम लोग रिस्पेक्ट के लिए, पापा मम्मी दादा दादी या कोई अंकल आंटी, उनको हम रिस्पेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। किनका, किसका, किसकी जो है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हु मतलब कौन, आप कौन हो? हु आर यू, वो कौन है? हु इज ही, वो कौन है? लड़की तो हु इज शी, आप कौन हो? हु आर यू। हम कौन है? हु आर यू, वी। वहां पर कौन है? हु इज देयर। यहाँ पर कौन है? हु इज हियर। इस तरीके से। नाउ वेयर, व्हेन मींस होता है कब, आप कब पढ़ाई करते हो? व्हेन डू यू स्टडी, वो कब पढ़ाई करता है? व्हेन डज ही स्टडी। डू डज किस तरीके से यूज होता है? इंट्रोगेटिव वीडियोस बनाऊंगा टेंसेस की, उसमें आपको समझने का मौका मिलेगा, अभी बनाया नहीं मैंने। ओके, व्हेन की और बता दूं आपको। व्हेन, आप कब पढ़ाई करते हो? व्हेन डू यू स्टडी। आप यहाँ पर कब आओगे? व्हेन विल यू कम हियर। और वहां पर कब जाओगे? व्हेन विल यू गो देयर। नाउ व्हाई, आप क्यों पढ़ाई करते हो? व्हाई डू यू स्टडी। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, करोगे? व्हाई विल यू स्टडी। अब क्यों पढ़ाई कर रहे हो? व्हाई आर यू स्टडी। अब क्यों पढ़ाई कर रहे थे? व्हाई वर यू स्टडिंग। वो क्यों पढ़ता है? व्हाई डज ही स्टडी। वो क्यों पढ़ती है? व्हाई डज शी स्टडी। आप क्यों पढ़ते हो? व्हाई डू यू स्टडी। हम क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू वी स्टडी। हम वहां पर क्यों जाते हैं? व्हाई डू वी गो देयर। हम जॉब क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डू जॉब। हाउ मेनी, हाउ मच, दोनों सेम टू सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस छोटा सा डिफरेंस एक है,
हाउ मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, कितना या कितने। देखो, जिनको हम चीजों को गिन सकते हैं उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं मेनी। आपके पास कितनी पेंसिल्स है, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव। अब मेरा आंसर होगा आई हैव 3 pencils, I have 10 pencils, I have 1 packet pencil, I have 2 packets of pencil, ठीक है, I have 2 packets of pencils, ओके। इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो, जो चीज को आप काउंट कर सकते हो गिनती में, काउंट नंबर्स में, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन, और जहां पर हम लोग एक यूनिट का यूज करेंगे, जैसे कि मेरे को 2 किलो चावल चाहिए, आई वॉन्ट 2 kg राइस। मेरे को 2 लीटर दूध चाहिए, आई वॉन्ट 2 liters मिल्क। आपको कितना दूध चाहिए, हाउ मच मिल्क डू यू वांट। आपको कितना प्याज चाहिए, हाउ मच ऑनियन डू यू वांट। आपको कितना किलो प्याज चाहिए, हाउ मेनी केजीज ऑफ ऑनियंस डू यू वांट। अब किलो, कितना किलो चाहिए, इसको आप गिन सकते हो, इसलिए हाउ मेनी और हाउ मच, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे कोई 8, 9, 10 में, 7, 6 में, वो लोग इसको समझ सकते, सेंटेंस को, जो छोटी क्लास में है उनको थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें हैं नहीं। कोशिश मेरी ये हो रही है कि 4th क्लास से लेकर 12th क्लास का कंटेंट मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में दूं, चाहे 5th क्लास में हो, कोई 4th में हो, उसी कंटेंट को समझ ले, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इट्स अ वेल एंड गुड, बट अगर आप अप टू 12th क्लास, 12वीं क्लास तक हैं, चाहे वो आप 5th में हो, 4th में हो, तो मेरा ये कंटेंट देख के आपको समझ में आ सकता है सेंटेंस कैसे बनते हैं। आने वाले वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, और पूरे यूट्यूब पे आपको इजीली वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं कंटेंट दूंगा, बिकॉज आई एम इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर एंड आई नो हाउ टू गेट रिजल्ट्स। आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ स्टूडेंट, हाउ द वन कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इंडिया में हिंदी ज्यादा यूज होती है, और गाँव में स्पेशली। आप इंग्लिश का यूज अगर करके, आप अगर 8-9 साल से अगर आप पढ़ रहे हो, 10-12 सालों से इंग्लिश, तो कब के आपको इंग्लिश आ जाती बोलनी। पर इंग्लिश पढ़ने से लिखने से नहीं आती, इंग्लिश बोलने से आती है, जैसे हिंदी बोलने से आती ना। अगर आप लिख के सीखते तो आपके मम्मी पापा को आती नहीं, उन्होंने बोल बोल के तो हिंदी सीखी, इसलिए उनको हिंदी आती है। इसलिए आप इंग्लिश का बोल बोल के प्रयोग करना स्टार्ट करो, तभी आपको इंग्लिश आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। यस। नाउ हाउ फार का मतलब है कितना दूर, और हाउ लॉन्ग का मतलब कितना देर, कितना समय, ठीक है। कितना समय, आप कितना समय पढ़ते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आपका घर कितना दूर है, हाउ फार इज योर हाउस, हाउ फार इज योर हाउस। आप कितना दूर रहते हो, हाउ फार डू यू लिव। आपका कितना दूर घर था, हाउ फार वाज योर हाउस, ओके। नाउ हाउ लॉन्ग का मतलब और भी चीज हो सकती है, जैसे कि और भी सेंटेंस बना सकते हो लोग, कितना समय से, आप कितना देर से पढ़ रहे हो या कितना समय से पढ़ रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, या हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडिंग, ओके। नाउ हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, ठीक है। अक्सर कब कब या कब कब, आप कब कब यहाँ पर आते हो, हाउ ऑफन डू यू कम हियर। आप अक्सर कब कब पढ़ाई करते हो, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। इस तरीके से हम लोग ये जो है वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। आप जैसे कोई बच्चा स्कूल बहुत कम जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं आप स्कूल अक्सर कब कब जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल। या फिर कोई आपके रिलेटिव्स है जो कभी कभी घर पर आते हैं, तो हम बोल सकते हैं आपके रिलेटिव्स अक्सर कब कब आपके घर पर आते हैं, हाउ ऑफन डज योर रिलेटिव। या फिर हाउ ऑफन या डज योर रिलेटिव कम हियर। रिलेटिव जो है सिंगुलर है, इसलिए मैं डज का यूज कर रहा हूं। हाउ ऑफन डज योर रिलेटिव कम हियर एट योर हाउस, आपके घर पर, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक था। अगर हम लोग WH वर्ड्स के और अगर डिटेल में समझना है, तो मैं इसके 3-4 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे WH कवर करने की कोशिश करूंगा। 10 मिनट में कवर नहीं होता है, ठीक है, एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं होता। और अगर मैं बहुत सारे यहाँ लिख देता हूँ, तो कमेंट आते हैं कि छोटे वीडियोस बना के मुझे समझाए, सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग, ओके, माय मूवीज शॉर्टर। My videos are like my movies and I love my work, what I do. So मेरे को छोटे छोटे वीडियोस आपको बनाना है, बना के दिखाना है, समझाना है। So that is why I'm creating only, I'm taking only 13 here WH words.
सो दिस इज द रूल। मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, कोशिश करूंगा 2-4 सेंटेंस में आपको इसमें बोल के सिखा दूं, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब कब मैथ्स पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी मैथ्स। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अब मैथ्स से पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी मैथ्स, ठीक है। व्हेन WH आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू डज डिड मे माइट मस्ट कैन कुड वुड, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, सॉरी सब्जेक्ट होते हैं आई यू वी दे ही शी नेम इट, ये सारे होते हैं सब्जेक्ट। कई बार जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ही शी नेम इट आई यू वी दे हो। आने वाले वीडियोस में समझाने की कोशिश करूंगा। मेन वर्ब्स क्या होते हैं, क्रियाएं, जो भी आप खेलते हो, नाचते गाते हो, ठीक है, सिंगिंग, क्राइंग, लाफिंग, स्माइलिंग, स्पीकिंग, ये सब होते हैं मेन वर्ब्स, ठीक है।